बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आप लोगों के घर में हो अफ्तारी का प्रोग्राम और घर में आ रहे हों ढेर सारे मेहमान, तो बजट में रहते हुए बनाएं ये टेस्टी और जूसी फ्रूट चाट। मज़ेदार सी जूसी फ्रूट चाट ना सिर्फ इफ्तार स्पेशल है बल्कि समर स्पेशल भी है। तो गर्मी में ठंडी ठंडी फ्रूट चाट खाना किसे पसंद नहीं होता। तो आज इसीलिए बजट फ्रेंडली रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जो कि नहायत टेस्टी भी बनेगी और जूसी भी बनेगी। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें। मैं हूँ हादिया और वेलकम करती हूँ आप लोगों को कुकिंग सीक्रेट्स विद हादिया में। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये जूसी और मज़ेदार सी फ्रूट चाट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मुख्तलिफ़ तरह के फ्रूट्स का यूज़ किया है। फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ले सकते हैं, जो सीज़न में अवेलेबल हों या जो आप लोगों को पसंद हो। तो जूसी फ्रूट चाट बनाना चाहते हैं आप लोग, तो फिर फ्रूट्स भी आपने जूसी ही इस्तेमाल करने हैं, जो मीठे भी हों। ये नहीं कि आप लोगों ने खाली अमरूद, सेब, केले को यूज़ किया हो। तो मैंने यहाँ पर खरबूजा, कीवी, ऑरेंज, सेब, अनार, अमरूद और केले का इस्तेमाल किया है। आप लोगों को जो भी फल पसंद हो वो आप इस फ्रूट चाट में ऐड कर सकते हैं, यह आप लोगों की अपनी चॉइस है। तो चलें अब इन फ्रूट्स की कटिंग कर लेते हैं। इनको आपने छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है या फिर बाइट साइज़ में, कि ईजी हो आप लोगों को खाने में। तो यहाँ पर मैंने तमाम फलों की कटिंग कर ली है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर 15 से 20 दाने मैंने किशमिश के भी इस्तेमाल किए हैं। 4 अदद खजूरें ली हैं जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, तो ये भी हम फ्रूट चाट में ऐड करेंगे। तो अब मैंने एक अदद बड़ा बाउल ले लिया है जिसमें मैं तमाम फ्रूट्स ऐड करूँगी। तो सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूँगी केले, जो अगर मैं क्वांटिटी में बताऊँ तो ये 4 केले थे और एक बाउल मैंने इसमें ये शामिल कर दिए हैं। एक बाउल ही मैंने इसमें सेब शामिल किया है, जिसका छिलका मैंने रिमूव नहीं किया है ताकि ये खूबसूरत भी लगे फ्रूट चाट में। अगर आपको छिलका नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप इसको छील के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 प्याली अमरूद हैं जो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। 1 प्याली खरबूजा जिसको मैंने छोटे पीसेस में काट लिया है, ये भी इसमें शामिल कर दिया है। अब इसको जूसी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 प्याली ऑरेंजेस भी डाल दिए हैं, यानी कीनू, और इसको मैंने सीड्स इसके निकाल दिए थे। ठीक है, 1 प्याली अनार है, ये भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और थोड़े से अनार मैंने उठाकर रख लिए थे क्योंकि आखिर में हम इसको जब गार्निश करेंगे तो ये थोड़े अनार मैं इसमें ऐड कर दूँगी। 2 कीवी मैंने इसमें ऐड कर दी हैं जिसको मैंने इस तरह बारीक काट लिया है। 20 से 25 दाने किशमिश के हैं और किशमिश के कुछ दाने मैं इसमें ऐड कर दूँगी और थोड़े से मैं गार्निशिंग के लिए उठा के रख दूँगी। 4 अदद खजूरें जिसको मैंने बारीक काट लिया था वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। तो अब इस फ्रूट चाट को जूसी बनाने के लिए 1 अदद जूस मैं यहाँ पर रेडी कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने हाफ़ ग्लास पानी का ले लिया है और इसमें मैं 2 टेबल स्पून भर के ऐड कर दूँगी चीनी के। चीनी की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ टैंग। ये ऑरेंज फ्लेवर का टैंग मैंने यूज़ किया है यहाँ पर, और इस टैंग का मैं 1 टेबल स्पून भरकर इसमें ऐड कर दूँगी। तो इस तरह से देखें, जब हम ये वाला जूस चाट में बनाकर डालते हैं तो चाट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और जूसी बनकर तैयार। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इन दोनों चीज़ों को ताकि ये पानी में अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाएं। तो आपने भी इस स्टेप को फॉलो करना है। अब जो फ्रूट्स हमने बाउल में ऐड किए थे इसमें मैं शामिल करूँगी 1 टीस्पून या इससे थोड़ा सा ज़्यादा चाट मसाला। अच्छा, सी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर चाट मसाला नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं इसको। 1/2 टीस्पून मैं इसमें काला नमक ऐड कर रही हूँ और इसमें मैं ऐड कर दूँगी 1 अदद लेमन जूस। सही है, तो स्क्वीज़र की मदद से मैं इसको स्क्वीज़ कर रही हूँ। 1 लेमन का जूस इसमें ऐड करेंगे जिससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर हो जाएगा और बहुत खट्टी मीठी सी ये चाट बनकर तैयार होगी। अब देखें, जो हमने टैंग का जूस बनाकर रखा था वो इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी। ठीक है, सारा एक साथ ऐड नहीं करिएगा। तो किसी स्पून या स्पैचुला की मदद से आपने तमाम फ्रूट्स को मिक्स कर लेना है और फिर आपने देखना है कि इसमें मज़ीद अगर जूस की नीड है तो आप इसमें फिर मज़ीद ऐड कर दिएगा जूस। तो मुझे यहाँ पर ज़रूरत लग रही थी तो इसीलिए मैंने यहाँ मज़ीद ऐड कर दिया था टैंग जो मैंने बना कर रखा था। इससे यकीन करें बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जूसी ये फ्रूट चाट बनकर तैयार होती है। तो इस रेसिपी को आप लोगों ने एक दफ़ा तो ज़रूर ट्राई करना है।
इंशाल्लाह आपकी इफ़्तार पार्टी में ये 4 चाँद लगा देगी और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा इसका टेस्ट। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसको। अच्छा, सीज़न में जो है वो अभी आम अवेलेबल नहीं है। अगर मैंगो आप लोगों को मिल जाता है तो यकीन करें इस चाट का फ्लेवर 100 गुना बढ़ जाएगा। तो एक खूबसूरत सी डिश में मैं इसको सर्व कर रही हूँ और आपने देखा कितना इजी है जूसी और टेस्टी फ्रूट चाट बनाना, बहुत ही आसान है। तो इसको सर्व करें आप रमज़ान के इफ्तार में, या आपके घर में हो कोई इफ्तार पार्टी, या रेगुलर समर डेज़ में भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। इसको रेफ्रिजरेट करें और इसको ठंडा ठंडा सर्व करें, तो ये आपको, आपके सब घर वालों को और इवन आपके गेस्ट को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक भी लाजमी शेयर करिएगा कि ये रेसिपी और ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। तो इसकी गार्निशिंग के लिए मैं यहाँ पर मज़ीद किशमिश ऐड कर रही हूँ और मज़ीद इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए मैं कुछ अनार के दाने भी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी। हर रेसिपी को टेस्टी बनाने के साथ साथ उसकी प्रेजेंटेशन पे भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि चीज़ अगर दिखने में भी अच्छी लगेगी तो वो खाने में ऑटोमेटिकली बहुत ही अच्छी लगेगी। ठीक है, तो इसकी गार्निशिंग मैंने यहाँ कंप्लीट कर ली है। कुछ खजूर के स्लाइसेस मेरे पास बच गए थे, वो भी मैंने इसके ऊपर डाल दिए हैं और आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक करें, माशाल्लाह लग रही है ना टेस्टी। इसके ऊपर मज़ीद रख दी है मैंने कीवी, जो इसकी खूबसूरती को और मज़ीद 4 चाँद लगा देगी। तो आपने भी इन तमाम स्टेप्स को फॉलो करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक भी लाजमी शेयर करना है कि ये रेसिपी और ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। ये रेसिपी और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा, उससे मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। आपसे फिर मिलूँगी मैं इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।